Hi, good morning, everyone. Good morning to you all, my dears. How are you? Fine, good. Okay, without making any delay, please come to the point. I don't want to waste your time and my time also. Okay, नहीं मैं आपका समय बर्बाद करना चाहता हूँ, न मैं अपना भी। तो हम लोग इधर-उधर की बात किए बगैर डायरेक्ट आज हम लोग पहुँचेंगे कहाँ पे? हम लोग अपने कंटेंट पे जहाँ पे हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? याद है? थोड़ी-सी बात मैं आपको याद दिला देता हूँ। ओए, लिसन टू मी मैन। ओके, मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था क्या? फीचर्स ऑफ फीचर्स ऑफ क्या पढ़ा था? फीचर्स ऑफ एचटीएमएल पढ़ा था ना? यस, श्योर। और क्या पढ़ा था? थोड़ा-सा मैंने टैग के बारे में आपको बताया था। क्लियर? नई बात में आ रही है। क्या बताया था? टैग के बारे में बताया था और आपको मैंने ये भी बताया था कि हम लोग टैग किसे कहते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपको ब्रैकेट्स के बारे में भी बताया था, मुझे याद है। और भले ही आपको याद हो या नहीं हो, है ना? याद है ना? गुड, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है, वह बहुत ही सरल टॉपिक है, जो हम लोगों ने टॉपिक कवर किया था, ठीक है? टाइप्स ऑफ टैग, ठीक है? हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था टाइप्स ऑफ, हमने सिर्फ उसका टाइप लिखा कर छोड़ दिया था, ठीक है? टैग्स, टाइप्स ऑफ टैग, क्लियर है? टाइप ऑफ टैग्स, ओके, टाइप ऑफ टैग्स, क्लियर? नंबर 1 मैंने क्या कहा था आपसे? कंटेनर टैग। क्या कहा था? कंटेनर टैग। अब देखिए कंटेनर टैग किसे कहते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, कंटेनर टैग। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? कंटेनर टैग किसे कहेंगे? इट इज यूज्ड इन ए टैग used in pairs, a tag used in pairs, okay, pairs is called what? है ना स्वीट डेफिनेशन, है ना छोटा सा डेफिनेशन, is called what? Container tag. Now come to the lesson, is called container tag. कंटेनर टैग किसे कहा? पेयर का मतलब क्या है? तो पेयर का मतलब जोड़ा होता है और हम लोगों ने अच्छी तरह जाना भी है। जैसे आप शूज पहनते हो तो शूज हमेशा पेयर में पहनते हैं ना हम लोग भाई, नहीं पहनते क्या? क्या प्रीतम, ऐसा है क्या कि आप लेफ्ट वाले पहन लिए, राइट वाले छोड़ के चप्पल पहन के चल देते हैं? ऐसा नहीं होता ना। हम लोग स्लीपर भी पहनते हैं तो पेयर में पहनते हैं, आई मीन दोनों पाँव में पहनते हैं ना। तो ग्लव्स पहनते हैं हम लोग हाथ में, तो हमेशा पेयर में पहनते हैं। उसी तरह, ठीक उसी तरह जो हम लोग ये टैग जो यूज करेंगे तो पेयर में यूज करेंगे। तो कैसे पहचानेंगे कि टैग का पेयरिंग कैसे होता है? जैसे एग्जांपल, लुक एट हियर, सभी आदमी ध्यान से देखिए। ओए, आर यू गेटिंग मी? यस, चलिए। तो मैंने क्या कहा? सपोज आई हैव अ टैग, क्या हुआ? HTML। क्या लिखा मैंने? और इसके अंदर कंटेंट लिखेंगे, कुछ भी आप चाहो लिख सकते हो, मैन आपके लिए कंटेंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ पे लिख दिया टैग। अभी तक दोनों टैग हमारे लिए क्या है? ए पेयर्स, दैट उसको कहते हैं कंटेनर। पेयर टैग का मतलब हुआ, उसको हम लोग पेयर किसे कहेंगे? तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ऐसे लिख लीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा। ओपनिंग मैं समझता हूँ और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। पेयर्स मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एक ऐसा टैग जो पेयर में यूज हो। पेयर मतलब ओपनिंग भी होगा और क्लोजिंग भी होगा, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग कहते हैं कंटेनर टैग। अब देखिए हमने यहाँ लिखा HTML, लुक एट हियर, यहाँ HTML लिखा मैंने और फिर यहाँ भी HTML लिखा। अब दोनों टैग में कौन सा ओपनिंग है, कौन सा क्लोजिंग है? ठीक है, अभी दोनों सेम है, लेकिन अब क्या हो गया? देखिए ध्यान से। तो ये हमारा हो गया, मैं आपको बता दूं, यह जो टैग है आपके लिए, यह जो टैग आप देख रहे हैं, ठीक है, ये टैग हो गया हमारे लिए कौन सा टैग? ये हो गया हमारा ओपनिंग टैग। कौन सा टैग हो गया ये हमारा? ओपनिंग टैग। क्लियर है? मैं समझता हूँ सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, गारंटीड, गारंटीड। ओके, चैलेंज फॉर एवरीवन, सबको समझ में आएगा। और ये क्या हो गया मेरा? ये है मेरा भैया जी
closing tag. Okay, my dear students, concentrate over here. Don't miss this session because it is very, very important for us. If you are going to miss it, you will never understand the mechanism and scripting of your HTML codes. Okay. अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग? कोई बता सकते हैं? कोई बता सकते हैं? या गुड 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 मैन, आप लोगों ने देखा इसे और देखने के बाद क्या कहा कि सर देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस, एंड व्हाट इज दैट डिफरेंस? द प्रेजेंस ऑफ फॉरवर्ड स्लैश। क्लियर है? द प्रेजेंस ऑफ फॉरवर्ड स्लैश। तो हम लोग लिख सकते हैं इसे, क्या लिख सकते हैं हम लोग? ठीक है, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? नोट, एक नोट बनाइए हैं और इसमें लिख लीजिए जल्दी से, व्हाट इज दिस? द ओनली डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग is what forward slash. yes, forward slash। ठीक है, और फॉरवर्ड स्लैश का नोटेशन आपने देखा है, आपके कीबोर्ड पे दो जगह प्रेजेंट रहता है। आप एक नंबर की जो होता है उसके साइड में भी मिलेगा, और एक शिफ्ट की के जस्ट बगल में लेफ्ट साइड में देखेंगे, राइट साइड वाला जो शिफ्ट की होता है ना, जहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन का सिंबल दिया होता है, तो वहां पे भी इसका प्रेजेंस रहता है, आप वहां से भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? द ओनली डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग इज फॉरवर्ड स्लैश। क्लियर है? तो जिसमें फॉरवर्ड स्लैश लग गया वो बन गया ना ओपनिंग, ओपनिंग बन गया ना? हो, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, या नहीं, वो क्लोजिंग हो गया। जिसमें फॉरवर्ड स्लैश लग जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? वो क्लोजिंग टैग हो जाएगा हमारा। और जिसमें फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगेगा उसे क्या कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे ओपनिंग टैग। फिर एक सवाल आता है, आई हैव ए क्वेश्चन टू यू ऑल, क्या सिर्फ HTML ही हमारे लिए कंटेनर टैग है क्या? नहीं, देयर आर सो मेनी कंटेनर टैग्स। ठीक है, और भी है। मैंने क्या कहा कि जैसे हम लोग अगर देखना हो तो हमारे पास बहुत सारे टैग्स ऐसे हैं, जैसे मैंने कहा भाई आपके लिए हेड टैग। ठीक है, हेड टैग होगा हमारे लिए, ये सारे के सारे। जैसे मैं इसको दूसरा टाइटल में बना के लिख देता हूँ, चलिए मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। आपने लिख लिया, सब लोगों ने लिख लिया ना? यस, गुड। मिटा दूं इसको? ओके, चलिए ठीक। Okay, now come to the point. Examples of container tag. और कौन कौन से हैं? So write about it. Examples of container tag. ठीक है, Examples of container tag. ये कौन कौन से हैं? जैसे अभी आपको मैंने बताया HTML, तो कंटेनर टैग है। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा? पेयर में यूज किया जाएगा, डॉट 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 कर दीजिए। ठीक है, फिर उसी तरह से होगा हमारा क्या? HTML हो गया। तो इस तरह से जो भी यूज किया जाएगा वो क्या होगा? हमारा सारे के सारे कंटेनर टैग होंगे। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सर एक HTML ही है क्या? तो नहीं, कहा कि सर हेड टैग भी इसी तरह का होता है। ओके, हेड टैग भी होता है सर, और क्या होता है? और हमारे पास देखें तो बॉडी टैग भी होता है इसी तरह से। वेरी गुड, बॉडी टैग भी होता है। और क्या होता है हमारे लिए? टाइटल टैग भी है। गॉट इट? यस, टाइटल टैग भी है हमारे लिए। तो टाइटल टैग भी हम लोग क्या करेंगे? उसका यूज कर सकते हैं। और क्या है हमारे लिए भाई? मैंने कहा ना, देयर आर सो मेनी टैग्स। टेबल टैग है, वेरी गुड। तो टेबल टैग भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी टैग्स। ओके, और हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। एटी से बहुत सारे हैं, और हमारे ये बता देता हूँ कि HTML में प्री डिफाइंड टैग्स है। ठीक है, HTML में आप खुद से टैग नहीं बना सकते।
in HTML, write about it. Very important point, man. Very important. Okay, yeah, good. In HTML we have only predefined tags. It means XML की तरह हम इसमें खुद से टैग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पहले से बनाया है और इसको आपको ध्यान में रखना होगा, याद करना पड़ेगा कौन कौन से टैग हमारे एम्प्टी टैग है, कौन कौन से हमारे कंटेनर टैग है। क्लियर है? तो मैं समझता हूं कि सब लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं और आप आसानी से इसे ग्रैस्प कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्या है हमारे, हम लोग इसमें अब खुद से नहीं बना सकते टैग, और लगभग वही 61 या 60 ऐसे टैग्स हमारे पास है जो HTML में हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है? चलिए, तो ये है वो हमारे क्या कंटेनर टैग की कहानी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एम्प्टी टैग। क्लियर? आज क्या पढ़ना है हम लोग को? नेक्स्ट एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग किसे कहते हैं? इट्स नंबर 2। नो प्रॉब्लम है, डाल दीजिए नंबर 2। हो गया। एम्प्टी टैग किसे कहते हैं? ओके, कैन एनीवन टेल मी? कोई बता सकते हैं क्या मुझे? एम्प्टी टैग, एम्प्टी, it uses only opening tag. Oh my god, it uses only opening tag. ठीक है, पास में आ रही है? तो it uses only, yeah, you can say that a tag used in it uses only opening tag. क्लियर है? उसे क्या कहेंगे? एम्प्टी टैग कहेंगे। ओके, एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा यहाँ पे BR टैग। BR का मतलब होता है लाइन ब्रेक, BR टैग, ठीक है। उसके बाद हमने कहा क्या, एक हमारे पास और भी टैग है HR टैग, है ना। उसके बाद और भी टैग है हमारे लिए LI टैग, ठीक है। तो ये सब सारे लिस्ट आइटम के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जब मैं लिस्ट बताऊंगा तो आपको भी बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब सारे के सारे क्या है, एक कॉमन ऐसा टैग है जो दोनों में यूज होता है, याद रखें। एक है हमारा P टैग, ठीक है। ये P टैग की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक कहानी है। पी टैग की क्या कहानी है कि सर ये सिंगल रूप में भी यूज होता है, आई मीन ओपनिंग टैग के रूप में भी यूज होता है, और क्लोजिंग में भी यूज होता है, आई मीन कंटेनर टैग है, ठीक है। इट इज यूज्ड एज कंटेनर एज वेल एज एम्प्टी टैग, ठीक है। इसका यूज हम बताएंगे जब पैराग्राफ टैग आपको पढ़ाएंगे, वहां पे मैं बताऊंगा इसे। क्लियर है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि HTML बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा, और बहुत ही रोचक चैप्टर है, और इसका यूज करके आप नए क्रिएटिविटी अपना बना सकते हैं, क्रिएटिविटी अपनी दिखा सकते हैं। इफ यू हैव द टैलेंट टू शो एनीथिंग ऑन योर वेब पेज, ठीक है। आप कुछ भी बनाना चाहते हैं तो सब कुछ आप उसको वहाँ पे वेब पेज पे आप डेवलप कर सकते हैं, एंड इट विल बी बिकम अवेलेबल फॉर ग्लोबल यूजर्स, ठीक है। तो ये ग्लोबल यूजर्स के लिए भी क्या होगा, उपलब्ध हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, एम्प्टी टैग, इट यूजेस एम्प्टी टैग। क्लियर है? ओनली ओपनिंग टैग जो होगा जहां प्रयोग करेंगे उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसे हम लोग कहते हैं एम्प्टी टैग कहते हैं। ओके, गॉट इट? गॉट इट एवरीवन? या श्योर, थैंक यू। तो मैंने कहा क्या कि अब हम लोगों ने दोनों टैग के डेफिनेशंस को देख लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये डिजाइन करना है, हमें ये बताना है कि सर HTML हम लोग बनाएंगे कैसे, हाउ टू डिजाइन HTML। ओके, हाउ टू डिजाइन HTML मैन, बहुत सिंपल है ना। क्लियर? आसमरी, तो मैंने क्या कहा कि बहुत सिंपल है। चलिए हम लोग आज को बताते हैं, ठीक है। आज आपको वही सिखाऊंगा मैं, कैसे काम करना है HTML पे, कैसे काम करें हम लोग, ये सबको जानने की उत्सुकता है ना। यस, गुड।
ठीक है। ओके, should I raise it? क्लियर? यस, गुड। अब मैं ऐसे मिटाने जा रहा हूँ, सभी आदमी ध्यान से सुन लीजिए। ओके, नेक्स्ट, हाउ टू डिजाइन वेब पेज। जो इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, हम लोग उसको फॉलो करेंगे। फिर मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर भी बताऊंगा कि कैसे काम करना है हम लोगों को। ठीक है, ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग। हाउ टू डिजाइन वेब पेज। ओके, अब वेब पेज डिजाइनिंग का काम कैसे शुरू करें हम लोग। सर इतना तो पढ़ लिया हम लोगों ने, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स मैंने थोड़े से देख लिया, लेकिन क्या हम लोग अब डिजाइन कर सकते हैं क्या? यस, ऑब्वियसली वी कैन ज्वाइन इट, वी कैन डिजाइन इट, नो प्रॉब्लम। हाउ टू डिजाइन व्हाट? वेब पेज। माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू फॉलो फ्यू स्टेप्स। इसके लिए हम लोगों को कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। वो स्टेप्स क्या है, मैं समझता हूँ सबको पता है। क्लियर? तो पहला स्टेप क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था कि हमें वेब पेज बनाने के लिए दो चीज की आवश्यकता है ना। पहला कौन? पहला कौन? इंटरनेट चाहिए ना। गलत, टोटली रॉन्ग। यस कह दिया आप लोगों ने, गलत है। ठीक है, इसके लिए कोई इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है, हम बनाने वाले हैं। इसलिए इसको बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए इंटरनेट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्लियर? गॉट इट? यस। चलिए, तो पहला स्टेप है, फटाफट हम लोग शुरू करते हैं और फटाफट लिखते हैं और अपने टाइम को देखिए कैसे हम लोग सेव करते हैं। ठीक है, प्रेस विंडो, विंडो की, भाई मैंने कहा ना नोटपैड खोलने के बहुत सारे तरीके हैं, बट आई वांट टू टेल यू द शॉर्टकट वे। ठीक है, प्रेस विंडो की प्लस आर। जैसे आप विंडो की प्लस आर प्रेस करेंगे, ठीक है, आपके सामने क्या होगा, एक बहुत छोटा सा लेकिन प्यारा सा आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे आपके पास यहाँ पे एक, देखेंगे क्या कि आपके पास एक आ गया डायलॉग बॉक्स। और डायलॉग बॉक्स क्या बोलेगा आपको, वो कुछ बोलेगा आपको, क्या बोलेगा, देखिए क्या बोलता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वो डायलॉग बॉक्स बोलेगा कि सर यहाँ पे रन लिखा हुआ है, सॉरी रन। ओके, और रन के बाद सर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे लिखाना है हमको क्या, नोटपैड। क्या लिखना है हम लोगों को, नोटपैड। बस कोई भी ब्राउजर, कोई जरूरी नहीं कि नोटपैड आपको लिखना है। यहाँ लिखा रहेगा क्या, ओपन। क्या ओपन करना है आपको, वो लिखा रहेगा। ठीक है, और यहाँ से लिखा रहेगा क्या, ओके। ओके, यहाँ क्या लिखा रहेगा, कैंसिल। फिर क्या मिलेगा आपको, ब्राउज। ओके, अब क्या करना है आपको, बस यहाँ से कहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कहाँ पे क्लिक करना है आपको, ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे नोटपैड खुल जाएगा आपका। वेरी गुड। उसके बाद है ना सिंपल स्टेप, अब यहाँ पे कोडिंग शुरू करनी है आपको। तो सेकेंड स्टेप क्या कहता है आपको, स्टार्ट कोडिंग। आपको जो कोडिंग मैं सिखाऊंगा वो कैसे करना है। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या कहता है, कोडिंग करने के बाद सेव योर फाइल, सेव योर फाइल मैं करके दिखाऊंगा, डोंट माइंड, आप लोग घबराइए नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। सेव योर फाइल विद .html विद HTML एक्सटेंशन नेम। ठीक है, आपको फाइल को सेव करते वक्त थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। क्या करनी है कि फाइल नाम तो आप देते ही देते हैं, सेव करते वक्त देते हैं ना, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक्सटेंशन नेम भी देना है। फिर वो कंफ्यूज, एक्सटेंशन नेम क्या है भाई, कुछ नहीं करना, अपना नाम लिखो और सिंपली क्या करो, उसके साथ .html लगा दो, हो गया ना।
ठीक है, एक्सटेंशन नेम की कोई टेंशन नहीं है हम लोगों को, पास में आ रही है। तो ये रहा हम लोगों को नोटपैड ओपन करने का, कोडिंग करने का और उसको सेव करने का तरीका। मैं समझता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, पास में आ रही है सबको, कोई डाउट? नो डाउट, ओके। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन टेल मी, नो प्रॉब्लम मैन। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में ही आया, ऐसी कोई बात नहीं होती है और ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है कि आपके टीचर ने जो पढ़ाया और आपको 100% समझ में आया। नो प्रॉब्लम, बिकॉज यू आर द नोविश। आप सभी आदमी अभी सीखने वाले हैं, लर्नर है, तो परेशानियां हो सकती है, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन आपको शेयर करना है उसे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे। आपको मैंने बताया था कि अगर आपको ये वीडियो आपको हेल्प करता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का जरूर दबा दें, सो दैट कि आपको ये नेक्स्ट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो आप तक पहुंचता रहे और आपका सिलेबस 100% कवर हो। ठीक है, थैंक यू माय डियर्स, टेक केयर एवरीवन, ओके।